जैसे कि आप सब माताएं बहनें यहाँ पर आई हुई हैं, जी। आपकी जो समस्या है, आपका क्या कहना है? अपना नाम बताते हुए बताएं कि आप क्या चाहती हैं। जी। मेरा नाम मेवा अहिरवार है, मैं सबलगढ़ ब्लॉक से आई हूँ जी और मैं सबलगढ़ ब्लॉक में पदस्थ आशा सहयोगी हूँ। जी पर मेरी मांग ये है कि मेरी आशा बहनें हैं, तो मेरी आशा बहनों को मार्च क्लोज 2024 का एक भी पैसा नहीं आया है और मार्च क्लोज होने के बाद से मेरी आशा बहनों का पूरा पेमेंट नहीं डलता। वो पेमेंट नहीं है, एक मानदेय है, वो भी 6,000 रुपये हैं। 6,000 रुपये में 2,000 डलते हैं, 4,000 नहीं डलते। मेरी बहनों के सभी त्योहार इसी तरह से निकल जाते हैं, कभी वो त्योहार अच्छी तरीक़ा से नहीं मना पाती, ना अपने बच्चों का पालन पोषण कर पा रही हैं सही ढंग से। और 6,000 रुपये से क्या होता है? हमारा यही कहना है, मैं आशा सुपरवाइजर सबलगढ़ ब्लॉक से हूँ। जो हमारी आशा है, कभी 2,000 रुपये डलते हैं, कभी 4,000 डलते हैं और 2024 से कोई मार्च क्लोज का एक पैसा भी नहीं डला है और 25वीं क्लोज नहीं जा रही है मार्च में, तो एक पैसा नहीं है। अभी डले गए 2,000, कभी 4,000 ऐसे पैसे डलते हैं। आपको एक मुश्त राशि हाँ, कभी नहीं मिलती है। हमारे भी 2 टुकड़ों में राशि आती है सुपरवाइजर बहनों की, सभी की एक नहीं आती है और 6,000 रुपये आते हैं। तो कैसे बच्चों को पढ़ाए, फीस दें और या अपना घर का खर्चा पालन पोषण कैसे करें। और हमारी तो 100 रुपये की पेट्रोल भी जलती है गाँव में, जो हमें मिलता है मानदेय, उसी पैसों में से हम अपनी जेब से पेट्रोल का खर्चा देते हैं हर महीना। अच्छा, अपना नाम क्या है? सुलेखा त्यागी, सबलगढ़ ब्लॉक से आशा सुपरवाइजर। मेरा नाम सुनीता टैगोर है, मैं जोरा ब्लॉक से हूँ। मेरा गांव चौखट्टा कपरा है। हमारे ऊपर काम इतना डाल दिया जाता है आशाओं के ऊपर कि सबसे पहले गांव में शादी हुई, हमने विवाह पंजीयन कर लिया। उसके बाद में गर्भवती पंजीयन हुआ, महिला गर्भवती हुई, उसका पंजीयन कर लिया। उसके बाद में जैसे जन्म हुआ तो जन्म का पंजीयन कर लिया। 4 पद हो गए। फिर महिला की हमें टाइम पे जांच करवानी पड़ती है, उनको सारी दवाइयाँ, पोषण, खाने का जो भी चीज़ होती है, सारी चीज़ें उनको बतानी पड़ती हैं। फिर गांव में बच्चा जैसे 1.5 महीने का हुआ, उसके बाद में उसको वैक्सीनेशन, उसको टीका बोलते हैं, जो 5 बीमारियों से बचाता है, वो टीका समय समय पर लगवाना पड़ता है। उसके बाद में जो बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, तो कुपोषित बच्चे होते हैं, उनको NRC में जाके भर्ती करवाते हैं। उसके बाद में 1.5 साल का जो बच्चा होता है, अब 1.5 साल तक एक जांच और चल गई है, 6 महीने पे, 9 महीने पे, 12 पे और 15 पे। वो जांच भी हम घर जाके HBY से करते हैं बच्चों की। फिर आई इसकी TB की बात, बुजुर्गों की बात, तो वो काम भी हम करते हैं। बल्कि हमारे लाज पर्दा वाले रहते हैं, फिर भी हम उनको सम्मान से उनके घर जाते हैं, लाज पर्दा करके उनकी जो भी समस्या होती है उसको पूछते हैं। अगर उनको 15 दिन से ज़्यादा, सप्ताह से ज़्यादा खांसी है तो हम उनकी उसमें डिब्बी में कप वगैरह लेके जोरा तक भिजाते हैं, वो काम भी हम लोग करते हैं। फिर आ गई कुष्ठ की जाँच, ऐसे बहुत से आदमियों को जो 4-5 धब्बे हो जाते हैं, उसकी मतलब गांव में हर चीज़ की जो भी बीमारी होती है वो सब आशा देके, आशा बहनों को कुछ नहीं मिलता, कुछ भी। मैं तो 5 गांव में एक अकेली आशा होके काम कर रही हूँ। मुझे कम से कम अपने चौखट्टा से लेके कुमेरी यानी कि बरकापुरा कुशवा का गाँव में 7 किलोमीटर मुझे पैदल जाना पड़ता है। यहाँ से रजिस्टर ले जाऊँगी, वजन मशीन, सारा सामान लेके, दवाई गोली लेके मुझे वहाँ जाना पड़ता है। 7 किलोमीटर इधर से जाऊँगी, 7 किलोमीटर उधर से जाऊँगी। एक ब्लॉक पर कितनी आशा कार्यकर्ताएं काम करती हैं? सरकार की तरफ से है ऐसा कि 1,000 की जनसंख्या पे एक आशा ही काम कार्य करेगी, लेकिन अपने यहाँ पे ये है कि 1,000 से 2,000 भी है और कहीं कहीं 4-4 हज़ार पे भी एक आशा कार्य संभाल रही है। क्या ये केवल मुरैना में प्रोटेक्ट चल रहा है या पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है? मध्य प्रदेश में। हाँ। अब जैसे गर्भवती महिला हुई, गर्भवती महिला, कोई कर्मचारी मुझे बता दे जोरा ब्लॉक में कम से कम 50-50 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल रही है। कोई कर्मचारी रात में कोई हॉस्पिटल में जाके बता दे। हम आशा बहन कितनी मेहनत कर रही हैं। वेतन के लिए तो पीछे सरकार पीछे हट जाती है, क्यों हट जाती है? नारी जिंदाबाद, नारी